2014-13 में पहुंचते पहुंचते मेरा 150 मेंबर से मुझे खुद शर्म आती है कि 50-20 लड़के कम हो गए और वो नशे की चपेट में आ गए। फिर मेरी जो टीम मैंने नई बनाई, फिर कम होते हैं। हर साल मैं जो टीम बनाता हूँ ना, आप सोच सकते हैं कि अगर मैं उनको बोल रहा हूँ कि नशे के लिए लड़ें, लेकिन मुझे बड़ा अफसोस है कि मेरी टीम हर साल, दूसरे साल, तीसरे साल मेरे लड़के कम हो जाते हैं। फिर मुझे पता लगता है कि नशे में वो लग गए। पंजाब को बोलते हैं उड़ता पंजाब। मेरे को कोई शर्म नहीं आ रही है कि जम्मू भी उड़ता जम्मू है, उड़ता कटरा है, उड़ता चिंतामणि है, उड़ता ये कटरा का हर एक गली है। आजकल सब कुछ उड़ रहा है। आज तो ऐसा माहौल है, ना मेरा बच्चा सेफ है, ना आपका, ना जो दर्शक देख रहे हैं इनके बच्चे भी सेफ नहीं हैं। ये भी इनको भी नहीं पता है कि कब उनका बच्चा नशे करते घर आएगा और हम उसको मारेंगे, लेकिन वो 3-4 बार मार खाने से नहीं सुधरेगा। ये माहौल है, आज हमारे बच्चे भी सेफ नहीं हैं हिमांशु जी। इनफैक्ट उल्टा ये होता है कि हर एक शख्स, अगर मैं कटरा की बात करूं, तो पुलिस की तारीफ़ के पुल बांधना वो शुरू कर देता है। मैं पुलिस की तारीफ़ के ख़िलाफ़ नहीं हूं, लेकिन अगर जो कटरा में हो रहा है वो सच्चाई हम वहाँ पर क्यों बयान खुलकर नहीं कर पाते, ताकि पुलिस को भी पता चले कि जो सोसाइटी है ये जागी हुई है। नॉर्मल बन के आए, ऑटो पे सफ़र कर लें, रात को कहीं गेस्ट हाउस में कमरा लेके देख लें, क्योंकि ग्राउंड में आना ही पड़ेगा। अगर नशा ग्राउंड में चल रहा है, हम हवा में कितने बोलेंगे ये नंबर है हमारा, हमें फ़ोन करो। आप भी तो आएँ, देख लेना एक दिन आके कमरा लेके चिंतामणि में, डाल बंगला में, काउंटर नंबर 2 में, नीचे बस स्टैंड आ जाएं। एक बार कपड़े पहन के आ जाएं। 1-2 महिला, अपनी सुरक्षाकर्मी जो महिला है, एक दिन भेज दें उसको किसी होटल में, देखना कैसे लोग नज़र से देखते हैं। जो मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे ज़रूर कहना चाहूँगा, जब इस इलेक्शन में कोई आपके घर वोट मांगने आए तो उनको पहले कहिए कि मैनिफेस्टो में ये डालिए कि हमारे वार्ड में किसी तरह का नशा नहीं होगा, अगर होगा तो उसके खिलाफ प्रशासन के साथ मिलकर सख्त एक्शन लिया जाएगा। नमस्कार, NH1 न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं हिमांशु शर्मा। आज एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जिससे हर दूसरा घर परेशान है, चाहे वो कटरा हो, रियासी हो, जम्मू कश्मीर की कोई भी जगह हो। हर एक शख्स इससे परेशान है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। मैं आपको बता दूं कि पहले पंजाब इससे सबसे ज़्यादा परेशान था, आज भी है, लेकिन अब जम्मू कश्मीर का नाम भी इसमें अव्वल नंबर पर आ चुका है। और आज जम्मू कश्मीर का नौजवान, उसका परिवार इससे परेशान है। हम सब परेशान हैं, और वो चीज़ है नशा। नशा कई प्रकार का आज की डेट में हर गली कूचे में बिक रहा है। अगर मैं कटरा की ही बात करूं तो शाम ढलती है, नशे का व्यापार अंधेरी गलियों में शुरू हो जाता है। हमने पिछले 10 साल में ये देखा है कि कितनी यंग मौतें, कितने नौजवान इस दुनिया को इस नशे की वजह से छोड़कर चले गए। चिट्टा इतना हो चुका है कि इसको कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है और यूथ इसमें फंसता जा रहा है। जो नशा करता है, ये नशा इतना महंगा है कि उसे बेचना भी पड़ता है और एक मैकेनिज़्म बन जाता है जिसे रोकना प्रशासन के लिए भी मुश्किल हो रहा है। ये पंजाब में हम कई सालों से देखते सुनते आ रहे हैं, यह हमने मूवीज़ में कई सालों से देखते सुना है, लेकिन अब जम्मू कश्मीर में ये नशा इतना बढ़ चुका है कि अब जम्मू कश्मीर को नंबर 1 पूरे भारत में नशे के मामले में कहा जा रहा है। हमारे साथ सोहन चंद जी जुड़ चुके हैं। 2013 में इन्होंने नशे के खिलाफ बोलना शुरू किया। इन्होंने एक ग्रुप बनाया, यंग यूथ, और मीटिंग्स करना शुरू की। हमने कई बार इनके इंटरव्यूज़ भी देखे, आर्टिकल्स भी देखे, और उन्होंने नशे के विरुद्ध जो जंग छेड़ी है वो अब भी जारी है। आज इनसे इसी पे बात करेंगे। सोहन जी, स्वागत है आपका NH1 न्यूज़ में। थैंक यू। जय माता दी। जो आपके दर्शक देख रहे हैं सबको जय माता की, जय डुग्गर, जय डोगरा। सोहन जी, पहले पंजाब का नाम हम सुना करते थे कि पाकिस्तान, वहाँ पर बॉर्डर जो एरियाज़ हैं, चाहे वो ड्रोन्स के थ्रू हों, चाहे वो इलीगल जो तरीके से लोग आते हैं वो नशा लेकर आते हैं और
पंजाब इससे ग्रस्त था, लेकिन अब जम्मू कश्मीर का नाम इस पे अव्वल नंबर पे आ रहा है। और कटरा की तो हालत पिछले 10 साल में इतनी बदल चुकी है कि शाम ढलते ही आपको नौजवान आम तरीके से दिख जाएंगे नशे करते हुए, चाहे वो चिट्टा हो या किसी और प्रकार का नशा हो। क्या कहेंगे इस पर? मैं सबसे पहले आपको बताऊं कि जब मैंने अपनी टीम बनाई थी तब जो ये चिट्टा नशा था तब ये नीचे नहीं था, रोड पे नहीं था, गली में नहीं था। अगर था तो कहीं 5 स्टार होटल में होगा, लेकिन हमने नहीं सुना। तो उसके बाद तब भी मैंने टीम बनाई थी कि नशे को लेकर कि हम नशा को, जो भी नशा है छोटा बड़ा है, उससे अपने लोगों को बचाएं। लेकिन जब मैंने टीम बनाई तो मेरा कोई 150 के करीब मेंबर था। 2014-13 में पहुंचते पहुंचते मेरा 150 मेंबर से मुझे खुद शर्म आती है कि 50-20 लड़के कम हो गए और वो नशे की चपेट में आ गए। फिर मेरी जो टीम मैंने नई बनाई फिर कम होते हैं। हर साल में जो टीम बनाता हूँ ना, आप सोच सकते हैं कि अगर मैं उनको बोल रहा हूँ कि नशे के लिए लड़ें, लेकिन मुझे बड़ा अफसोस है कि मेरी टीम हर साल, दूसरे साल, तीसरे साल मेरे लड़के कम हो जाते हैं। फिर मुझे पता लगता है कि नशे में वो लग गए। और जो चिट्टा नशा है, इसकी चेन जो है वो बड़ी ही फास्ट चल रही है। हर दूसरे तीसरे घर में ये नशा आज के टाइम पे पहुंच चुका है। पंजाब को बोलते हैं उड़ता पंजाब। मेरे को कोई शर्म नहीं आ रही है कि जम्मू भी उड़ता जम्मू है, उड़ता कटरा है, उड़ता चिंतामणि है, उड़ता ये कटरा का हर एक गली है। आजकल सब कुछ उड़ रहा है। हमारे डोगरों का मुझे लगता है कि अब उड़ता डोगरा ही हो जाएगा, क्योंकि ये नशा इस हिसाब से चल रहा है। हमने इस पर बड़ी मेहनत की है, हमने इस पर बड़ा लोगों से बात की है, माओं से बात की है, जो नशा करते हैं उनसे बात की है। वो कहते हैं कि एक बार जब हम ये कर लेते हैं उसके बाद हम छोड़ नहीं सकते। ये नशा जब हमारे खून के अंदर चला जाता है उसके बाद हमें इससे छुटकारा डालना बहुत मुश्किल हो जाता है। और फिर उसके बाद क्या है कि जब ये नशा करते हैं उसके बाद ये नशा इतना महंगा है, जितना सोने का रेट है तोला, उतना तोला ये नशा के करीब उसके में सबसे महंगा नशा है ये। जब ये करना होता है तो उसके बाद पैसे नहीं होते। फिर वो क्या करते हैं कि 2-3 बंदों के लिए नशा लाते हैं, बेचते हैं और अपना गुजारा उससे नशे में से निकाल देते हैं। ऐसे करते करते वो एक दिन सप्लायर बन जाता है। मतलब जो नशा करता है उसका नशा बेचना एक मजबूरी बन जाती है। और आपने देखना कि तकरीबन लोग ना ये नशा बेचना ही पड़ता है 1 साल 1.5 साल के अंदर। और हमारे कुछ ऐसे दोस्त थे जो क्रिकेट में अच्छे थे, डांस में अच्छे थे। आज बड़ा अफसोस है कि मेरे वो दोस्त जो आज बिल्कुल उनका घर बर्बाद हो चुका है। कई डेड बॉडियाँ, तीसरे दिन चौथे दिन डेड बॉडियाँ जो हैं वो मिलती हैं। 15-15 दिन के बाद लड़के मिल रहे हैं। और कई ऑफिसों में जाता हूँ मैं, नशा तो इतना है कि कोई डिपार्टमेंट भी इससे नहीं बचा। डिपार्टमेंट के अंदर कोई अगर काम कर रहा है, एक आधा आदमी उधर भी आंखें लाल करके बैठा हुआ है। जब किसी से बात करो पूछते हैं कि रात को सोया नहीं हूँ। लेकिन ये नशा जो है बहुत अपनी जो गिरफ्त है मजबूत कर गया है जम्मू में। इसके लिए बड़ा अफसोस है। आज मैं जो लड़ाई लड़ रहा हूँ, मुझे लग रहा है मैं नशे के खिलाफ नहीं लड़ रहा हूँ, मैं अपनी जो जीत है हार नहीं जाए उसके लिए लड़ रहा हूँ, कि मैं हार नहीं जाऊँ। जो मैं लड़ाई छेड़ी थी, नशा तो बहुत दूर चला गया है। क्या क्या रीज़न है कि एज ए सोसाइटी हम चिट्टे को या बाकी जो नशे हैं उनको ख़त्म करने में या कम करने में असफल हो रहे हैं? इसमें मेरे ख्याल से 3 लोग जो जिम्मेदार भी हैं। और वो एक तो प्रशासन हो गया। प्रशासन की अंदर आत्मा इतना काम नहीं करती कि जैसे अब हमने देखा कि सांबा में एक एसएसपी आए हैं बिनाम तोश। उन्होंने पूरे इलाके में जो चिट्टा तस्कर थे सबको पकड़ के पीएसए लगवाया। बाकी भी तो डिस्ट्रिक्टों में एसपी बैठे हैं, बाकी तो वही एसएचओ हैं, वही जो सांबा में है। इससे प्रशासन जो एडमिनिस्ट्रेटर ये प्रशासन हो गया। दूसरे नंबर पे सरकार ने भी कोई ऐसा कानून जो सख्त है कि ऐसा कानून कम से कम किसी इंसान की नशा करते बेचते रूह कांपनी चाहिए, डर होना चाहिए, खौफ होना चाहिए, जहाँ पे नहीं है। सरकार प्रशासन, दूसरे नंबर पे हम लोग जो समाज हैं। हम अगर हमारा लड़का अगर नशे करता है तो हम उसकी बातें छुपाते हैं, दूसरे पे थोपते हैं कि वो लड़का उसको बिगाड़ रहा है हमारे। मैंने तकरीबन 80-90% जो हमारी माताएं हैं वो अपने बच्चों को छोड़ के दूसरे बच्चों को बोलती हैं कि उसके साथ घूमने से मेरा बच्चा ख़राब हो रहा है। ऐसा नहीं है। हमें अपने बच्चों को, आज तो ऐसा माहौल है ना मेरा बच्चा सेफ़ है ना आपका, ना जो दर्शक देख रहे हैं इनके बच्चे भी सेफ़ नहीं हैं।
ये भी इनको भी नहीं पता है कि कब उनका बच्चा नशे करते घर आएगा और हम उसको मारेंगे, लेकिन वो 3-4 बार मार खाने से नहीं सुधरेगा। ये माहौल है, आज हमारे बच्चे भी सेफ नहीं है हिमांशु जी। और ये नशे के 3 ही लोग जिम्मेदार हैं, समाज, प्रशासन, सरकार। सरकार को भी ठोस कदम चाहिए, प्रशासन को भी अगर आप सैलरी ले रहे हैं गवर्नमेंट से लेते हैं, अगर समाज ही सुरक्षित नहीं होगा, अगर युवा ही सुरक्षित नहीं होगा, देश हमारा तो ये सारे कार्यक्रम जितने प्रोग्राम हैं पार्टियों के, अगर पार्टियां तब चलती हैं युवा हो। जब युवा नशे में है, सरकार हमारा देश विश्व गुरु नहीं बनेगा, ये चिट्टा गुरु बन जाएगा। पुलिस प्रशासन की अगर बात करूं, पुलिस की बात करूं, तो अभी हाल ही के दिनों में 4-5 लोगों पर पुलिस ने PSA भी लगाया है नशे को लेकर, और रोज़ गिरफ्तारियां भी होती हैं, नशा पकड़ा भी जाता है। लेकिन क्यों फिर भी बड़े पैमाने पर जो सरगना बैठे हैं वो उनको पकड़ने में पुलिस नाकामयाब हो रही है? उसके लिए मेरी यही सोच है कि हमें ना राउंड लगाने चाहिए, गली में लोगों से बात करनी चाहिए। पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन ने दोनों ने मिलकर लोगों से पूछना चाहिए आपका मोहल्ला ठीक है। तालमेल की बहुत कमी है। मैं अभी बोल रहा हूँ कि अगर जहाँ पे कोई अफसर आता है उसने तालमेल रखना चाहिए, लोगों ने उनके पास जाना चाहिए। लोग शर्म करते हैं, वो बाहर नहीं आते, तालमेल की बड़ी कमी है। इसलिए ये क्या होता है कि ये नशा चलता जा रहा है, चलता। आज हमारा कटरा वैष्णो देवी है ना सर हिमांशु जी, इतनी बुरी हालत है, आपको नशे वाले आपको कहीं भी सड़क पे दिख सकते हैं, सोए हुए दिख सकते हैं। पहले ये आज नशा ये रेडियो पे है, चाय वाली रेडियो पे है, दुकानों पे है, शरेआम अगर कोई दिख सकता है। अगर इंजेक्शन लगाते जिसको टिच्चू बोलते हैं, तो ऐसे आम बात हो गई है। और बाप अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है, अच्छा आज तो ये है कि 45 साल के ऊपर वाले लोग भी नशा कर रहे हैं। ये 6-7 महीने में जो मैंने अपनी सर्वे किया है, जो लोग सिर्फ शराब पीते थे वो अब चिट्टे पे आ गए हैं सीधे 45 में। उनके बच्चे हैं बड़े, 12th ग्रेजुएशन बड़े लोग हैं, वो नशा कर रहे हैं। लेकिन नशा करते करते वो सप्लायर बन जाएंगे, सप्लायर बनते बनते वो और लोगों को जोड़ेंगे। ये चैन जो है, जैसे एक कंपनी है ना, वो अपने नीचे 3 जोड़ती है तो फ़ायदा ऊपर वाले को होता है, फिर वो 3 आगे 6 जोड़ते हैं, ऐसे ये उससे फास्ट चल रहा है। और हर तीसरे घर में ये नशा है, बुरी हालत है, अफसोस होता है। ऐसे ही हम बोलते तो हैं, लोगों को समझाते हैं, लेकिन ये है कि हम ये जंग जो है ऐसे लग रहा है कि हार ना जाएं, अब मैं उसके लिए लड़ रहा हूँ। बिल्कुल, नशे से मैं भी ये कहना चाहूँगा, नशे से मैं भी ग्रस्त हूँ, आप भी ग्रस्त हैं, लेकिन कोई बोलना नहीं चाहता, सब इसको छुपाने की कोशिश करते हैं। और कुछ चीज़ें अगर मैं कटरा की बात करूं, तो जिम्मेदारी हम लोगों की भी बनती है कि हम नशे को कंट्रोल कैसे करें। एक बड़ा सीरियस टॉपिक है। जब कई दर्शक देख रहे होंगे तो वो शायद ये भी पूछेंगे कि ये बड़ा है नशे पे बात करने वाला, ये बड़ा है नशे पे बात करने वाला। नशे पे बात करने के लिए कोई हमें सर्टिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। हम सबका ये दायित्व बनता है कि हम नशे पे बात करें और खुलकर बात करें, कैमरे पे आकर बात करें। मैं आपको बताऊं कि जो लोग ज़मीनें अपनी किराए पे बाहर के लोगों को दे देते हैं बिना किसी आइडेंटिफिकेशन के, सिर्फ कुछ पैसों के लिए, और वो लोग नशा बेच रहे हैं कटरा में, ये मैं भी जानता हूँ, सोहन जी भी जानते हैं, पुलिस प्रशासन भी जानती है, प्रशासन भी जानता है, और वो मालिक भी जानता है जिसने ऐसी जगहें इन लोगों को दी हुई हैं और वो वहाँ पे टेंट लगाकर रह रहे हैं। मैं आपको रेलवे स्टेशन की बात बताऊं तो जब आप रेलवे स्टेशन से वरुण होटल की तरफ आते हैं तो जो मुख्य चौक है हरि सिंह चौक, उसके ऊपर जब आएंगे तो उस रोड की हमेशा लाइट बंद रहती है। उस रोड के दोनों तरफ ऐसे लोग रहते हैं और वो ऐसा धंधा करते हैं, ये हम सब भली भांति जानते हैं। पुलिस ने कई बार उधर से लोगों को उठाया है, पकड़ा है। एक बार तो गनीमत ये हो गई कि एक इंटरव्यू के दौरान, जिसका मैं इंटरव्यू कर रहा था जिस शख्स का, लाइव इंटरव्यू में ही उसकी जेब से नशे की पुड़ियाँ निकल आईं। फिर इसको हमने पुलिस के हवाले किया। उसके बाद पुलिस ने जो सरगना था, एक कपल, ओल्ड कपल, उनको पकड़ा, उनको रियासी जेल में रखा, बड़ा एक्शन हुआ। लेकिन जो रेलवे की ये लाइट्स है, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि हमारा बोलना क्यों ज़रूरी है। हमारा बोलना इसलिए ज़रूरी है कि वो जो रेलवे रोड की लाइट्स बंद रहती हैं और उस लाइट्स के नीचे जो कुछ हो रहा है, चाहे वो देह व्यापार हो, उसकी भी वीडियो हमारे पास है, जिसको हम फ्लैश बिजनेस कहते हैं। कटरा में आप सोच भी नहीं सकते कि रात को ऐसा होता है और नशा धड़ल्ले से बेचा जाता है। सिर्फ रेलवे रोड की बात नहीं है, आप जहाँ मर्जी चले जाइए, नशा बेचा जाता है। तो
क्या हमारा दायित्व नहीं है? क्या आपकी ज़मीन है और आप कुछ पैसों के लिए कुछ लोगों को बिना किसी आइडेंटिफिकेशन के, बिना किसी कोई इंटेरोगेशन नहीं उनकी होती, उनको हम ज़मीनें दे देते हैं, तो फिर बाद में वही लोग नशा फैला रहे हैं। अभी थोड़े दिन पहले की बात है, थोड़े महीने पहले की बात है कि ऐसे लोगों ने एक ढाबा भी तोड़ा रेलवे रोड पे। तो क्यों हम लोग ऐसा कर रहे हैं? हम लोग क्यों नहीं समझ पा रहे इस चीज़ को? कटरा में हमारे ये है कि हम लोग सारे अपने अपने काम को लेके बिजी हैं। जो हमारी दुकान है हम उसी दुकान के दायरे और अपना घर ही देखते हैं। हमारी दूसरी दुकान पे क्या हो रहा है हमें कटरा वालों को कोई लेने का देना नहीं। और जो भी लोग जहाँ काम कर रहे हैं, जैसे घोड़े वाले कर रहे हैं, ऑटो वाले कर रहे हैं, गेस्ट हाउस होटल जो जिन्होंने लिए हैं, जो जिनको हम गाइड बोलते हैं, पंडे बोलते हैं, वो कर रहे हैं, जो दुकानें ली हैं, इनमें 10% हर जगह पे ऐसे लोग मिल जाएंगे। आप घोड़े वाले की लाइन देखेंगे, उधर भी आपको 10% नशे वाले लोग मिलेंगे। रात को 12-11 बजे के करीब घोड़े लेके जा रहे हैं पालकी वाले। बड़ा नशा चल रहा है वैष्णो देवी के ट्रैक में, बड़ा नशा चल रहा है। अर्धकुंवारी में नशा भी चल रहा है, बमन में चल रहा है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि वैष्णो देवी ट्रैक में भी चिट्टा या बाकी नशा धड़ल्ले से चल रहा है? बिल्कुल चलता है, वहाँ पे भी नशा चलता है। जिसको अगर नशा जो करता है, जिसकी अगर जॉब कहीं श्राइन बोर्ड में लगी है, घोड़ा चलाता है, दुकान पे नशा तो वो करेगा। नशे वाला नशे के बिना रह नहीं सकता, तो उसने तो जहाँ मर्जी जाएगा वो तो नशा लेके ही जाएगा। उसके बाद ये है कि हम लोगों को अपने आसपास की चीज़ें को नहीं देखना है। हम आंखें बंद कर देते हैं, हम बोलते हैं कि हम क्यों बोलें, हम क्यों लड़ाई अपने घर में लाएं। इसके कारण जो है कटरा में जो आ रहा है उसको वेलकम होता है, कटरा खुद ही वेलकम करता है। और वो सिर्फ नशे की बात नहीं है, कटरा में ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो कभी हमने दिल्ली में सुनते थे, लेकिन हम कैमरे के आगे बोल नहीं सकते क्योंकि हमारे लोग बड़े माताएं बहनें भी सुनती होंगी। बहुत कुछ है कटरा में, बहुत गदर है, लेकिन इसके लिए कटरा के लोगों को आगे पीछे उसके चलना पड़ेगा। एडमिनिस्ट्रेशन है, एडमिनिस्ट्रेशन आगे नहीं चल सकती। वो जॉब करने आए हैं, अगर एसडीएम साहब आए उन्होंने चले जाना है, एसपी साहब, एसएचओ, तहसीलदार, इन्होंने आए हैं जी जॉब करने। इनकी जॉब 1 साल 2 साल के बाद ट्रांसफ़र। हमारे कटरा के लोगों को एक स्टेप आगे पीछे एडमिनिस्ट्रेशन फिर पुलिस रखनी पड़ेगी, क्योंकि हम सबको मिलने, हमारा कटरा है जो बड़ा सुंदर है, जहाँ पे कोई भूखा नहीं मर सकता, जहाँ पे एक कोई पागल होता है ना, वो भी जहाँ पे 3 टाइम रोटी खाता है, पागल जिसको समझ नहीं है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि जहाँ पे बड़ा कुछ है कटरा में, इतना कुछ है, इसके अंदर घुसेंगे जब हम, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, लेकिन हम किस किस के साथ लड़ेंगे, हम किस किस के साथ लड़ेंगे? हमारे भी तो बच्चे, हमारी भी तो वाइफ है, अगर हमें कुछ हो गया तो वो उनका क्या होगा? लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं, सोचते हैं क्या होगा, चलो जीना भी एक बार है, जैसे मेरे गुरु बोलते हैं मरना भी एक बार है, तो क्या करेंगे, लड़ना तो है, चुप तो मैं बैठ नहीं सकता। सोन जी, मैं ये बात कर, जहाँ आपने लड़ने की बात की, तो हम देखते हैं पुलिस भी नशेड़ियों को पकड़ रही है। पिछले कुछ दिनों में ये जो रफ्तार है इसकी तेज़ हुई है, नाके लगाए जा रहे हैं, पहले भी लगते थे लेकिन अब ज़्यादा तेज़ी से पकड़ा जा रहा है। पीएसए भी इनके ऊपर लगाए जा रहे हैं, हमने खुद देखा अभी पिछले 1 महीने में पीएसएस भी लगाए गए हैं। लेकिन सिर्फ एक सवाल मैं आपसे भी करना चाहूँगा, अपने आप से भी करना चाहूँगा और सोसाइटी से भी करना चाहूँगा कि क्या नशे के ख़िलाफ़ काम करना सिर्फ पुलिस का ही काम है? वो ही मैं बोल रहा हूँ कि पुलिस अपना काम कर रही है, लेकिन उसका भी एक तरीका है, वो भी बहुत सारे तरीके होते हैं। अब पुलिस वालों की जो मैं सुनता हूँ, वो कहते हैं नशे वाले को इधर लाते हैं तो उनको वो दीवार तोड़ते हैं, कभी वो सुसाइड करने की कोशिश करते हैं, उनको भी तो टैबलेट चाहिए। मैं इनके साथ इनको अपने, एक हमारे पास वो सेल पड़ा हुआ है, एक तो वो है उसमें नशे वाला रखे, उसको 2-3-4 घंटे को जब नशा उतरता है वो कांपने लगता है, कभी वो कांप रहा है, कभी उसको मिर्गी का दौरा पड़ रहा है, कभी वो कंबल फाड़ के सुसाइड करने की कोशिश कर रहा है। पुलिस भी कहती है कि हमारे पास भी इतना जुगाड़ नहीं है, हमारे पास भी इतना सिस्टम नहीं है, इसके लिए सेंटर होता है, डॉक्टर चाहिए होता है, कितनी बार इधर लेके, हमारी जेल में कोई मर जाएगा, हमें लेने के देने पड़ सकते हैं। इसलिए पुलिस क्या करती है, कहती है हमारे पास भी इतना सोर्स नहीं है। लोगों की बात करें तो लोग भी कहते हैं कि हमें पुलिस से डर लगता है, पुलिस स्टेशन में जाने से डर। आज भी हमारे लोग पुलिस स्टेशन में जाने से समझते हैं कि हम अच्छे लोग हैं, हम नहीं जाते, जहाँ पे और कोई जाता होगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक तालमेल की कमी है, और जहाँ पे बड़े ऐसी चीज़ें भी चाहिए, पुलिस को भी चाहिए कि हर मोहल्ले में आपके 3 आदमी होने चाहिए। एक सवाल मैं यहाँ आपसे ज़रूर पूछूँगा कि जब पुलिस पब्लिक मीटिंग होती है, एसएसपी साहब भी बैठते हैं, एसपी साहब भी बैठते हैं, एसडीपीओ साहब भी बैठते हैं, एसएचओ साहब भी बैठते हैं, हमारी पब्लिक भी होती है, तो ऐसी मीटिंग्स में खुलकर ये बात क्यों नहीं रखी जाती? इनफैक्ट उल्टा ये होता है कि हर एक शख्स, अगर मैं कटरा की बात करूं
तो पुलिस की तारीफ़ के पुल बांधना वो शुरू कर देता है। मैं पुलिस की तारीफ़ के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन अगर जो कटरा में हो रहा है वो सच्चाई हम वहाँ पर क्यों बयान खुलकर नहीं कर पाते, ताकि पुलिस को भी पता चले कि जो सोसाइटी है ये जागी हुई है। मैंने इसके बारे में एक ही बात बोलूँगा, सिर्फ सांस लेना ज़रूरी नहीं है, अपने जिंदा होने का सबूत देना बड़ा ज़रूरी है। प्रशासन की तारीफ़ करो लेकिन सिर्फ अच्छे काम की। अगर आपको लगता है कि आपके कटरा में एक आदमी जो अच्छा काम करके जा रहा है, मैं कहता हूं उसको जो सम्मानित करना है, बड़े से बड़े होटल में लेना लो, लेकिन उसके अच्छे काम उसके मुंह पे बताओ, बुरे काम उसके मुंह पे बताओ। लेकिन ये हमारे जहाँ पे क्या है, हमारे कटरा में अफसोस है कि हम जो क्या करते हैं कि हम थोड़ी सी शर्म करते हैं, थोड़ा एक दूसरे का भाईचारा रखते हैं, कहीं हमारे संबंध नहीं बिगड़ जाएं। अगर कोई एसएचओ, डीएसपी या तहसीलदार, नायब तहसीलदार, कोई भी रेवेन्यू जे वाला, टूरिज़्म वाला अच्छे काम करता है तो उसकी तारीफ़ करो। हम भी करते हैं कभी कभी, लेकिन यह है कि बिल्कुल किसी के आगे लम्बे पड़ जाना या लेट जाना वो अच्छा नहीं बात है। तो अगर आप मेरे को तो ये लगता है कि जैसे जहाँ हमारे कटरा का जो माहौल है, एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, हम चाहते हैं कि जहाँ पे आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए कि जहाँ पे कौन कौन क्या क्या काम कर रहा है, कहाँ से आया, उसका बैकग्राउंड क्या है। एक घोड़े का कार्ड बनाने के लिए हिमांशु जी 8 फॉर्मेलिटी चाहिए। लेकिन सोहन जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन इस बात पे भी मैं आपको बता दूं कि पुलिस ने पिछले 2-3 सालों में भरपूर कोशिश की है। उन्होंने वार्ड वाइज वार्ड भी मीटिंग की हैं, सारे वार्ड्स को बुलाकर भी मीटिंग की हैं। उन्होंने हर तरीके से पब्लिक को ये बताया है कि प्लीज़ आप इंफॉर्मेशन दीजिए हमारे थाने में आकर कि आपके पास काम कौन कर रहा है, आपके पास किराए पे कौन रह रहा है। लेकिन आज भी जब हम पुलिस से बात करते हैं तो पुलिस कहती है कि कटरा वाले काफ़ी कम लोग हैं जो आए, ज़्यादातर लोग आते ही नहीं, कोई आइडेंटिफिकेशन देते ही नहीं जो लोग उनके पास काम कर रहे हैं। तो गलती तो फिर हमारी भी है इस मामले में। और फिर आ जाके जब हमारे साथ कुछ होता है, चाहे नशे की ही हम बात कर रहे हैं, तो फिर हम कोसते पुलिस को हैं। बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन उसमें क्या है कि जो कटरा के जैसे कोई काउंसलर है, चेयरमैन है, इनका भी दायित्व बनता है। जो इनके से दो 3 वोटों से हारे हुए हैं, जिन्होंने इलेक्शन लड़ी, उन लोगों को ही आगे, जैसे सरपंच, पंच, डीडीसी, बीडीसी, अगर सब मिलके काम करें, अगर एक पार्टी घर जाके अपनी प्लेट लगा सकती है कि जे वाला जे प्रधान है, जे वाला जे मोर्चा है, जे महिला है, जे वो है मंडल है, मैं अगर इतना कुछ वो अपनी टीम कर सकती है तो एडमिनिस्ट्रेशन को भी काम करना चाहिए। मैं आपको हिमांशु जी बताऊं, कुछ चीज़ें जहाँ पे करने की बड़ी ज़रूरत है। इंटरनेशनल प्लेस है, यात्री आते हैं, हमारी कटरा का इमेज ख़राब होती है। एक जहाँ पे हर चौक पे CCTV कैमरे चाहिए, जहाँ पे हर गली में लाइट चाहिए। लाइट अंधेरे में यात्री का क्यों जाए? क्या हमारे पास पैसों की कमी है? दान कम चढ़ा रहे हैं जो लोगों पे, जहाँ भी हमारी सरकारें पैसे कम भेज रही हैं। हमें CCTV कैमरा हर एक जगह चाहिए। कभी कभी पुलिस को चाहिए, कभी कभी हमारे रेवेन्यू के SDM, तहसीलदार को चाहिए, नॉर्मल बन के आएँ, ऑटो पे सफ़र कर लें, रात को कहीं गेस्ट हाउस में कमरा लेके देख लें, क्योंकि ग्राउंड में आना ही पड़ेगा। अगर नशा ग्राउंड में चल रहा है, हम हवा में कितने बोलेंगे, जे नंबर है हमारा, हमें फ़ोन करो। आप भी तो आएँ, देख लेना एक दिन आके कमरा लेके चिंतामणि में, डाक बंगला में, काउंटर नंबर 2 में, नीचे बस स्टैंड आ जाएं, एक बार कपड़े पहन के आ जाएं। 1-2 महिला, अपनी सुरक्षा कर्मी जो महिला है, एक दिन भेज दें उसको किसी होटल में। देखना कैसे लोग नज़र से देखते हैं, जो जिन्होंने बाहर से लोग काम करने हैं, जहाँ के लोग काम कर रहे हैं। ग्राउंड पे आना पड़ेगा। ऐसे मीटिंगें तो चलती रहेंगी, ये तो बीजेपी वाले भी कर रहे हैं। रोज़ तीसरे दिन प्रोग्राम है इनका, मेरा माटी मेरा देश। उसके बाद कभी प्रोग्राम होता है मिट्टी इकट्ठी करो, कभी झंडा उठाना है। भाई साहब ये चलते रहेंगे प्रोग्राम। तो मैं यंग यूथ की बात करता हूँ। आप मैंने देखा है कि मीटिंग्स आपने पिछले कुछ सालों में की हैं, लेकिन आपने क्या स्ट्रेटजी अपनाई हुई है कि नशे के ख़िलाफ़ आप काम करें? कोई पर्टिकुलर स्ट्रेटजी आप ज़रा बताएं, और क्या भविष्य में आप करना चाहेंगे लोगों से मिलकर, किस तरह से इसको कंट्रोल करना चाहेंगे? सबसे पहले मैं बताऊं कि हमने क्या किया, हमने लिस्ट बनाते हैं 6 महीने बाद। वो जो पुराने DSP थे हमने उनको दी, उन्होंने PSA लगाए। SDM अशोक चौधरी थे, अनिल चंडेल थे, उसके बाद अभिषेक जी आए। मैं सबको लिस्ट देता हूँ और ये क्या करते हैं, उन लोगों को देखते हैं और PSA लगाते हैं। काम ये करते हैं, लेकिन उतने ही बढ़ रहे हैं। जितने मतलब कि जितनों को हम अंदर करते हैं उतने और आते हैं।
हमें समझ नहीं आ रही है कि नशे की रफ्तार नहीं, कंट्रोल ही नहीं हो रही है। ये बड़ी फास्ट चल रहा है जी हम करेंगे, हम कितने लोगों को अंदर करवाएंगे, कितने हम लोग। ये कहना चाह रहे हैं कि जो लिस्ट आप लोगों ने पास्ट में जो पुलिस को या एडमिनिस्ट्रेशन को दी, तो उसके बिना पर पुलिस ने लोगों को पकड़ा और उनको पीएस भी लगाया बहुत से लोगों को जिन्होंने हद क्रॉस कर दी थी उनको लगाया, लेकिन अब कुछ लोग तो अभी भी कर रहे हैं, लेकिन कितनों को देंगे। ये तो सरकार को भी चाहिए, खौफ नहीं है इनको लोगों का, खौफ है नहीं है। अगर वो जो पीएस लगे हैं 3-3 महीने बाद वो बाहर आते हैं, वो फिर 15 दिन के बाद नशा बेच रहे हैं, तो फिर उसके बाद ये मतलब खौफ भी नहीं। मैं तभी बोल रहा हूँ कि सरकार का खौफ चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए ग्राउंड पे, और जनता को चाहिए इन तीनों का साथ दे और मिलकर चले। हमने तो बड़े लोग बड़ी बार लिस्ट दी है, और मेरी लिस्ट पे कम से कम अगर मैं 15-20 नाम देता हूँ तो उसमें से 10 बंदे उठा लेते हैं। लेकिन आपको नहीं लगता, क्योंकि आप पॉलिटिकली भी एक्टिव रहते हैं, जैसे अब म्यूनिसिपल जो इलेक्शंस हैं कटरा में आने वाले हैं, पूरे जम्मू कश्मीर में आने वाले हैं, तो क्यों वहाँ के युवा या जो वहाँ एक पर्टिकुलर वार्ड में लोग रहते हैं वो इस तरह की कोई शर्त रखें कि हमारे वार्ड में नशा ना हो तभी हम आपको वोट देंगे? ऐसा क्यों नहीं होता? कुछ राजनेता ने तो ये काम करना है कि उन्होंने इलेक्शन के लिए पहले नंबर तो नशा ही रख लिया होता है। मुझे कोई डर नहीं है। कुछ लोग तो कटरा की बात करूं जहाँ पे शराब पाबंद है, तो लेकिन जहाँ पे जब बाढ़ की इलेक्शनें आती हैं, जहाँ कहीं गांव में सरपंच पंच की इलेक्शनें आती हैं, कुछ लोगों को तो जनता को भी चाहिए, अब जो घर में महिला है उनको भी चाहिए कि अगर आपके पति को कोई शराब पिला रहा है तो उसको वोट ही नहीं दो। दारू पे वोट देना नहीं चाहिए, नशे के साथ वोट देना नहीं चाहिए। हम आप लोगों को बोल रहे हैं, मैं सोच रहा हूँ कि सारी गलती हमारे लोगों की ज़्यादा होगी, एडमिनिस्ट्रेशन सरकार हमारे लोगों की ज़्यादा गलती हैं। मतलब मैनिफेस्टो में एक ऐसी चीज़ होनी चाहिए नशे के खिलाफ, तभी उसको पर्टिकुलर पॉलिटिशियन को वोट मिलना चाहिए, ऐसा होना चाहिए आप कहना चाहते हैं? देख लो फिर आप समझ लो कि अगर एक नेशनल चैनल बोल रहा है कि जम्मू कश्मीर नंबर 1 पे हो गया है, तो इससे बड़ी बात जम्मू कश्मीर के लिए और क्या हो सकती है? डूब मरने वाली बात है। हम नशे में नंबर 1 है, बेरोजगारी से हम नंबर 1 के लिए ना, मैंने पहले ही बताया था, स्पीड ब्रेकर का राज का नाम बेरोजगारी के लिए भी नंबर 1 है। बेरोजगारी भी इसका कारण है नशे का, कि हमारे जहाँ पे लोगों के पास रोज़गार कम है बहुत, जो आते हैं बाहर से लोग, उनसे मिलजुल के जो जहाँ से आएगा वो नशा करेगा। बेरोजगारी पे नंबर 1 नशे। हम जम्मू के लोग क्या कर रहे हैं, क्या किस रास्ते पे चल रहे हैं हम पता है आपको? 3 हमारे साथ देश लगते हैं, तीनों दुश्मन हैं हमारे। 2-3 देश तो ऐसे देखते हैं कि हिंदुस्तान आज ख़त्म हो, आज ख़त्म हो, लेकिन हिंदुस्तान के लोग ही हिंदुस्तानियों को नशा करा रहे हैं। मेरा एक भाई दूसरे भाई को नशा करा, दूसरा तीसरा भाई उसको नशा करा रहा है। हम हिंदुस्तान के लोगों को अपनी बिल पावर जो है वो जगानी पड़ेगी, लोगों को एकता दिखानी पड़ेगी, एडमिनिस्ट्रेशन को काम करना पड़ेगा, सरकार को कानून, नहीं तो मेरा देश जो है, जितने भी आपके जो प्रोग्राम है, खेलो इंडिया, डिजिटल इंडिया, मेरा माटी मेरा देश, ये देशभक्ति सब खत्म है। ये अगर नशा नहीं कंट्रोल हुआ तो हम सब खत्म हो जाएंगे। बिल्कुल। यहाँ सोहन चंद जी ने एक बात ज़रूर रखी है कि जितने भी हम स्पोर्ट्स इवेंट्स करा लें, अगर मैं कटरा की बात करूँ तो कटरा में सिर्फ एक स्टेडियम है, वो भी श्राइन बोर्ड का, और वहाँ पे भी हर कोई शख्स जाकर खेल नहीं सकता। 13 वार्ड्स यहाँ की म्यूनिसिपैलिटी में है, लेकिन कोई भी खेलने की जगह नहीं है। पार्क्स हैं, लेकिन पार्क्स में प्ले फील्ड्स नहीं हैं। तो यहाँ पर एक ज़माने में कटरा की क्रिकेट टीम काफ़ी मशहूर हुआ करती थी, लेकिन आज कटरा से क्रिकेट गायब है। अगर मैं प्रोफेशनल क्रिकेट की बात करूं तो आज कोई भी बच्चा यहाँ पर आपको खेलता हुआ नहीं दिखेगा, फुटबॉल खेलता हुआ नहीं दिखेगा। स्कूल में खेलते हैं, लेकिन जब घर वापस आते हैं तो प्लेग्राउंड को तरसते हैं। मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे ज़रूर कहना चाहूँगा, जब इस इलेक्शन में कोई आपके घर वोट मांगने आए तो उनको पहले कहिए कि मैनिफेस्टो में ये डालिए कि हमारे वार्ड में किसी तरह का नशा नहीं होगा, अगर होगा तो उसके खिलाफ प्रशासन के साथ मिलकर सख्त एक्शन लिया जाएगा। और उसके बाद दूसरी चीज़ जो आप मैनिफेस्टो में डलवा सकते हैं वो ये डलवा सकते हैं कि आपके वार्ड में एक पार्क हो, एक प्ले फील्ड हो जहां पर बच्चा खेल सके। क्यों? क्योंकि ये जो लोग काउंसलर्स हैं इनके पास भी चैलेंज होना चाहिए। चैलेंज ये नहीं होना चाहिए कि हमने सिर्फ गलियां और नालियां ही बनानी हैं, जो कि वो भी हमसे ढंग से नहीं बन पाई पिछले 5 साल में। लेकिन अब जो ज़माना है वो बदल चुका है और हमें इन चीज़ों की ज़रूरत है, चाहे वो बच्चों के लिए प्ले फील्ड्स हों, चाहे वो नशे को ख़त्म करने की बात हो। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया सोहन चंद जी। जय माता दी, जय डुग्गर, जय डोगरा। नशा मैंने पहले ही कहा है कि बड़ा सीरियस टॉपिक है, और इस टॉपिक को सीरियसली इसलिए भी लेना चाहिए
हो सकता है कि आज हम सोच रहे हैं कि ये हमारे घर तक नहीं पहुंचा, लेकिन इसकी पकड़ इतनी ज़्यादा और इतनी तेज़ हो रही है कि ये हमारे घर तक भी कल पहुंच सकता है। मैंने आपको खुद कहा कि मैं खुद इस प्रॉब्लम से ग्रस्त हूँ और मेरे जैसे कई हज़ार हैं जो इस प्रॉब्लम से ग्रस्त हैं। हम सबको मिलकर इस नशे से लड़ना होगा, इसको जड़ से ख़त्म करना होगा, क्योंकि कटरा वो जगह है जहाँ पर श्री माता वैष्णो देवी का आशीर्वाद है। लेकिन आज यहाँ गली गली, कूचे कूचे, चौक चौक पर नशा बिक रहा है। सिर्फ पुलिस पे इल्ज़ाम लगाकर या फिर सिक्योरिटी एजेंसीज पे इल्ज़ाम लगाकर हम अपना पल्ला नहीं झाड़ सकते। एज अ सिटीज़न, एज अ नेटिव ऑफ कटरा, हमें इंटॉक्सिकेशन के खिलाफ बात करनी होगी, कैमरे पे आकर बात करनी होगी और पुलिस और प्रशासन को बताना होगा कि उनको हमारे साथ मिलकर क्या करने की ज़रूरत है ताकि इस नशे से हम निजात पा सकें। क्योंकि जो गुज़र चुके हैं वो हमारे अपने थे और जो नशे की लत में अब आएंगे वो भी हमारे अपने होंगे। इस बात से खुश होना कि इसका परिवार इसमें लग चुका है और मेरा परिवार नहीं, तो मैं आपको बता दूं कि नशा एक ऐसी चीज़ है, कल ये आपका दरवाज़ा भी खटखटाएगा। अब आप मुझे दीजिए इजाज़त। मैं हूं हिमांशु शर्मा, कैमरामैन प्रदीप सिंह के साथ, श्री माता वैष्णो देवी कटरा से।